ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू वहीं से करेंगे जहाँ से अभी हमने स्टॉप किया है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। एंड ठीक है, तो हम जो है आ चुके थे अपने वी एस कोड के अंदर, और हमने एक ग्रॉक क्यूरी की कमांड जो है वो लिख ली थी। जो बेसिकली क्या कर रही है, फैच के फंक्शन के अंदर हमने लिखी है, इसका मतलब फैच करा रही है हमारी प्रोडक्ट को। ठीक है, ये सारी हमने कमांड समझ ली है। अच्छा, अब सम सिंपल हमने ये कर लिया। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और इसको जो है हम क्या कराते हैं, रिटर्न करा देते हैं रिजल्ट को। जो हमने वेरिएबल बनाया, सिंपल मैंने क्या किया, रिटर्न आर्य से अपने वेरिएबल को रिटर्न करा दिया कि भाई जब भी ये गेट प्रोडक्ट कॉल हो तो ये हमारे पास रिटर्न होके पूरी की पूरी लाइन आ जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम होम फंक्शन के अंदर, अपने होम के अंदर। ये सारा काम हमने होम फंक्शन के बाहर अपना जो एक फंक्शन बनाया है। अब इसके अंदर आकर हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट। ये हमारे डेटा लेकर ला कर देगा, तो डेटा के नाम से बनाते हैं कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, एंड हमारे ऊपर फंक्शन का नाम क्या है, गेट प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गेट प्रोडक्ट, और हमारा वो फंक्शन है तो उसके आगे मैं यहाँ पर अपने स्क्वायर राउंड ब्रैकेट लगा लूंगा। ठीक है, सिंपल मैंने जो है अपना ये वाला काम यहाँ पर कर लिया। अब मैंने जो है ये तो कर लिया, बट हमने ऊपर क्या यूज किया था, एसिंक्रोनस। और जब हमारा डेटा फेच होके आ रहा होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है टाइम लग सकता है। तो टाइम लगने से मुराद ये है कि अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो तो उसमें जो है टाइम लगेगा। तो ये अगर हम अवेट का फंक्शन, अवेट का कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो वो रुकेगा नहीं। तो हमें जो है यहाँ पर लाजमी अवेट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हमें इसको वेट कराना है कि जब तक आप जो है ये डेटा को लेक फैच करा कर नहीं आ जाओ, क्लाइंट डॉट फैच से ये डेटा फैच करा के नहीं आ जाओ, जब तक आपको वेट करते रहना है। देन गेट प्रोडक्ट में भी हमें सेम यही करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए हमें अपने फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। देन हमें जो है यहाँ पर एक अवेट का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। सिंपल मैंने जो है यहाँ पर अवेट लिख दिया। अब इसको हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग, और इसके अंदर अपने डेटा को लॉक कराता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे डेटा को लॉक कराया, तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे टर्मिनल के अंदर हमें जो है ये, देखें, सारा डेटा हमारा शो हो गया। किस चीज़ का डेटा, हमारे प्रोडक्ट का जो है वो डेटा हमें यहाँ पर शो हो गया। ये देखिए, हमारे पास सारी टाइप्स, हमने अभी चेंजेस की थी इसके अंदर, अभी उसको भी हम रिमूव करते हैं। टीटी हमें क्यों शो कर रहा है, टीटी क्योंकि हमने रिमूव नहीं किया, दैट्स वाई जो है हमें वो शो कर रहा है। इसको भी रिमूव करके आ जाते हैं, 2 मिनट लगेंगे। कहाँ कैसे रिमूव करना है, जो भी आपको चेंजेस करनी होंगी उसको फिर हटाना भी होगा अपने कोड से आके। तो मैं यहाँ पर आकर शेट में आ जाता हूँ। शेट में हमें वो शो करा रहा था। सेट में आने के बाद मैं जो है सिंपल नीचे आता हूँ, तो ये देखिए हमें जो है हमारे पास ये बता रहा है कि एक अननाउन फील्ड उसको फाउंड हुई है, क्या आप उसको रिमूव करना चाहते हो। तो मैं कहूँगा हाँ भाई, मैं रिमूव करना चाहता हूँ। रिमूव करके मैं इसको यहाँ पे दोबारा पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करना मत भूलिएगा, पब्लिश करेंगे जब भी आपका जो है वो कोड वहाँ पे शो होगा। अच्छा, जैकेट्स आई थिंक मैंने अभी अभी किया था, जैकेट से हट गया, शर्ट से हट गया। अब शूज़ से जो है हम यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। शूज़ में आके अननाउन फील्ड जो थी उसको मैंने रिमूव कर दिया, देन उसको मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, जैकेट में भी एक दफ़ा हम जाके चेक कर लेते हैं कि भाई वो हमारी हटी है या फिर मतलब पब्लिश हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो तीनों के अंदर हमारे पास ये हो गया। अब मैं यहाँ पर आकर एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि डेटा हमारे पास दोबारा से न्यू डेटा आ जाए। और अब जब हमारे पास डेटा आया तो इसके अंदर आपको टीटी देखने को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओके, मतलब अभी आगे वाला जो आएगा ये तो वही पुराना वाला आ रहा है हमारे पास जिसके अंदर टीटी आ रहा है। तो अब जो हमारे पास डेटा आएगा न्यू, मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब हमारे पास डेटा आ जाना चाहिए। अभी भी पुराना वाला ही आ रहा है। इसके अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं, कोड के अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं। कोड के अंदर यहाँ पर आकर मैं हेलो के बाद वर्ल्ड भी लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी इसको जब ये कंपाइल करेगा, देन हमारे पास जो है वो न्यू डेटा आएगा जिसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास ये देखें। अब इसके अंदर आई होप कि हमें टीटी कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। शूज़ में मिल रहा है, शूज़ से भी देखते हैं भाई क्या आ रहा है, शर्ट में भी आ रहा है। ओके, ठीक है, मतलब कि हमें जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, इसमें आते हैं अपने विजन टूल के अंदर आके देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमें ये टीटी वाला शो कर रहा है। अननोन फील्ड जो हमने अभी हटाई है, क्या वो शो कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फैच करूँगा। फैच करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हमें कहीं पे भी टीटी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही चल रहा है। वो अभी रिफ्रेश होगा,
तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इसके अंदर हमें जो है कहीं पर भी टीटी देखने को मिलेगा, हमें जहाँ पर भी प्रोडक्ट का नेम आ रहा है वो नेम से ही हमें शो कर रहा है। ठीक है, टीटी बेसिकली क्या चीज़, हमने लास्ट अभी जो हमने पहले हमने उसको चेंज करके देखा था सिर्फ समझने के लिए। दैट्स वाई वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है, अभी जो है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, या मैं ग्रॉक क्यूरी के अंदर आके यहाँ से मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ। देन अब देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या डेटा होता है, टीटी हटता है नहीं हटता। ओके नाइस। ओके अब हट चुका है। देखा, मैंने कहा था अभी हमारा रिफ्रेश होगा तो हमारा जो है ये अब टीटी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अब जिस नाम से हमने चेंजेस न्यू अपडेट किया है वो ये हमारे पास यहाँ पे अपग्रेडेशन आ गए। तो हमारा मतलब कि हमने अपने डेटा को फेच करा लिया। अब हमें इसको अपने किस पे शो कराना है, फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड कहाँ है, फ्रंट एंड हमारा ये जो हमारा लोकल हो चल रहा है फ्रंट एंड, इस पे जो है हमें इसको शो कराना है। तो अब वो मैं कैसे शो कराऊंगा, सिंपल। हम क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो एरे की फॉर्म में आ रहा है तो हम यहाँ पर मैप का फंक्शन जो है वो लगाएंगे। मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे अपनी टाइप स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं करली ब्रेसेस का साइन यूज़ करूँगा। देन मैं यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, H1 का कीवर्ड लगा लेता हूँ। ठीक है, या चले डिफ सही है। हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा, डेटा क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि लास्ट वाला जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, डेटा के नाम से है, और इसी के अंदर हमारा जो है सारा का सारा गेट प्रोडक्ट से कोड आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से स्पेसिंग हटा देता हूँ ताकि हमारे पास एक ही लाइन के अंदर आए। डेटा डॉट मैप, और ये हमारे पास एक मेथड है, ये हमारे अंदर क्या रिटर्न कराता है, एक एरो फंक्शन। इसके अंदर हमें एक पैरामीटर देना होता है, मिसाल के तौर पे मैं पैरामीटर में दे देता हूँ आइटम्स। ठीक है, ये आइटम कर देते हैं। और आइटम की जो मैं टाइप है अभी फिलहाल के मैं उस टाइप को एनी कर देता हूँ। टाइप एनी कर दी, किसी भी टाइप की डेटा इसके अंदर आ सकता है। देन अब मुझे जो है यहाँ पर क्या करना है, देन मुझे जो है यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लगानी है। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम करते हैं रिटर्न। रिटर्न लगाने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसके अंदर अपना जो है सिंपल, अच्छा रिटर्न अगर हम नहीं भी लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर आकर आइटम्स से क्या करूँगा, आइटम्स आइटम डॉट नेम, नेम हमने रखा है उसको चेंज करके आइटम डॉट नेम। एक्सपेक्टेड हमें जो है यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, एक सेकेंड, आइटम डॉट नेम। अच्छा एक सेकेंड, हमें जो है यहाँ पर एक काम करते हैं, पे इसको डिफ के अंदर रख लेते हैं। डिफ के अंदर रखते हैं, देन हम जो है उसको कराएंगे। ठीक है, अब जो है हमारा सही चल रहा है। ठीक है, इसको हमें जो है डिफ के अंदर बेसिकली रखना था। एक डिफ जो है पेरेंट हमारा होना चाहिए रिटर्न के अंदर, तो मैंने डिफ के अंदर जो है आइटम डॉट नेम कर लिया। देन एक और मैं यहाँ पर करता हूँ इंटर करके, इसको हम पैराग्राफ टैग के अंदर रख लेते हैं क्योंकि हमारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आएगी। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास बेसिकली आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक दफ़ा हम डबल चेक के लिए स्पेलिंग को यहीं से मैं कॉपी करूँगा, यहीं पे मैं आके पेस्ट करूँगा ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी, वैसे तो नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर आइटम और अपनी जो है डिस्क्रिप्शन कर लिया। एक और हम प्राइस भी कर लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ टैग के अंदर ही मैं यहाँ पर आता हूँ एंड मैं यहाँ पर आइटम डॉट प्राइस भी कर लेता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पर मेरा आइटम डॉट प्राइस भी आ गया। अब आ जाते हैं हम अपने मेन लोकल होस्ट के ऊपर। देन जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ मेरे पास मेरा डेटा जो है वो शो हो गया, शर्ट आ रहा है, दिस इज शर्ट की प्राइस आ गई ये, फिर ये हमारे पास शूज़ का डेटा आ गया। देन हमारे पास ये जैकेट का डेटा जो है वो आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने मिसाल के तौर पर इस तरह बना के दे दिया। अच्छा इमेज भी लगा लेते हैं। अब इमेज लगाना थोड़ा सा जो है समझने वाली टॉपिक है उसमें। तो इमेज लगाने से पहले हम जो है इसको समझ लेते हैं कि मिसाल के तौर पे अब हमें जो है प्राइस हमारी बढ़ गई है, या हमारे पास 50% सेल लगी, प्राइस हाफ हो गई है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मेरे पास जो है ये पूरा बना हुआ है, मैंने क्लाइंट को बना के दिया हुआ है। क्लाइंट को सिर्फ इसमें आना है कि उसको कोडिंग नहीं भी आती, कोडिंग नहीं भी आती तो उसको पता है कि भाई प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगे। अगर नॉन टेक्निकल बंदा भी आता है तो भी वो कर सकता है। शर्ट की प्राइस उसको हाफ करनी है, शर्ट में आएगा वो, उसको जो है यहाँ पे कुछ फील्ड्स मिलेंगी, फील्ड के ऊपर भी लिखा हुआ भी है कि प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट जैसे ये लिखा हुआ है, उसको पता है भाई, वो थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा प्रोडक्ट प्राइस आ जाएंगी। उसको उसको हाफ करना है, 50% सेल लग गई है उसकी मार्केट में, तो उसको यहाँ पे सिर्फ 50 करना होगा। 50 करने के बाद अभी हमारा डेटा फैच होकर उसमें जाएगा। देन जब मैं यहाँ पर आऊँगा और अब मैं रिफ्रेश करूंगा, मैंने शर्ट की जो है प्राइस क्या की है, 50.99 जो है वो कर दी है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको अपडेट किया है। अपडेट अभी हमारा जैसे ये कंपाइल होगा,
कंपाइल होते ही हमारा यहाँ पर भी जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारी जो है कंपाइल करेगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके प्राइस देखता हूँ, इसको एक दफ़ा आगे रिफ्रेश करते हैं ताकि हमारे पास जो है ये इधर भी कंपाइलिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है हमारी कंपाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे ये देखें कंपाइलिंग हो रही है, स्टार्ट हो गई है। और अब जो है मेरे पास जब न्यू डेटा आएगा तो डेटा के अंदर आप प्राइस देखिएगा कितने होंगे। प्राइस मैंने वहाँ पे स्टूडियो के अंदर चेंज किए, तो यहाँ पर अभी हमारे पास प्राइस 50 हो जाएंगे, 50 पॉइंट। अच्छा, प्राइस क्यों अपडेट नहीं हुए? प्राइस अपडेट इसलिए नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर पब्लिश नहीं किया। ठीक है, तो पब्लिश लाजमी आप लोगों को करना है। मैं शर्ट की प्राइस में अगेन आता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आकर दिखाऊं तो ये देखें कि एडिटेड लिखा हुआ आ रहा है, 1 मिनट पहले एडिट हो गया, बट इसको जो है आपने अभी तक चेंज नहीं किया। ठीक है, एडिट हो गया, मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, मेरा ये जो है पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश हो रहा है, शर्ट वॉज पब्लिश इट। और अब मेरा जो है ये पब्लिश हो गया। अब मैं जब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अब जो मेरे पास न्यू डेटा आएगा, आई होप कि वो न्यू आए। यहाँ पर आकर देखते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश होने के बाद मेरे पास जो शर्ट का डेटा है, ओके कंपाइल देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, ये हमारे पास जो है पुराना डेटा आ रहा है। अभी हमने इसको पब्लिश किया, देन हम इसको एक दफ़ा दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं। पब्लिश के बाद मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसको आऊँगा, सैनिटरी स्टूडियो को जो है वो रिफ़्रेश यहाँ पर कर लूँगा। रिफ़्रेश किया, शर्ट के प्राइस कहाँ है? शर्ट के प्राइस अभी भी अपडेट नहीं हुए। हमारे जो है अभी अपडेट हो जाएंगे, लोड हो रहा है। लोड होने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़ी सी कोड के अंदर चेंजेस करते हैं। कोड को मैंने स्पेस एक एक्स्ट्रा बढ़ाई है, तो अब जो है हमारे पास ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारे पास जो डेटा आया है। अच्छा, यहाँ पर चल के देखते हैं, डेटा हमारे पास जो है अपडेट नहीं हो रहा, अभी हो जाएगा। रिफ्रेश में थोड़ा सा टाइम लगता है। विजन टूल में चल के देखते हैं कि भाई हमारे पास जो यहाँ पर फैच होकर आ रहा है, क्या वो सही आ रहा है? अगर यहाँ पर सही नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब ये देखें, इसके अंदर हमारे पास सही आ रहा है। हमारा जो है ये शर्ट का है, नेम भी शर्ट है, इसके अंदर सही आ रहा है। इसका मतलब कि अभी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ये जो है जैसे ही अभी कंपाइल होगा, देन हमारे पास ये अपडेट हो जाएगा कुछ टाइम तक। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर इसके अंदर अगर थोड़ी चेंजेस करता हूँ, देन अब देखते हैं कि भाई हमारे पास न्यू डेटा जब आता है तो क्या होगा। जैसे हमारे पास अभी हुआ था कि अभी भी जो है हमारे पास हो गया था, देन यहाँ पर भी हमारे पास हो जाना चाहिए। शर्ट के अंदर हमारे पास ये $50 क्यों नहीं आ रहे हैं? 50 इसका ई चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉपर। अच्छा, की का वो हमें कह रहा है बेसिकली कि की हमारे पास अपडेटेड होनी चाहिए। ओके, एक काम करते हैं, मैं इसको जो है इसके अंदर और क्रिएट करता हूँ। अब देखते हैं कि भाई इसकी जो है प्राइस अपडेट हुई या नहीं हुई। यहाँ पर आकर इसको भी रिफ्रेश, ओके यहाँ पर देखें हमारे पास चेंजेस हो गई थी। वो टर्मिनल के अंदर थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखिए हमारे पास चेंजेस हो चुकी हैं। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे प्राइस पहले 100 आ रहे थे, अब यहाँ पर हमारे पास प्राइस जो है वो 50.99 हो गया। मैंने कैसे किया है? मैंने सिंपल अपने जो है यहाँ पर आकर, अगर मुझे प्रोग्रामिंग नहीं भी आती बट मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा और सिंपल आकर मैं इसको यहाँ से चेंज करूँगा। थोड़ा सा टाइम लेगा कंपाइलेशन के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर, बट आप लोगों का ये अपडेट हो जाएगा। मैंने प्राइस अभी आप लोगों के सामने अपडेट किए, 100 से मैंने 50 किए, तो वो हमारे अपडेट हो गए एंड हमें जो है यहाँ पर शो भी हो गए। ठीक है, अब समझ में आया सैनिटी का पर्पस। अब आप लोगों के पास अगर मिसाल के तौर पे जो है यहाँ पर अभी 3-4 प्रोडक्ट्स और होते हैं, मिसाल के तौर पे जैकेट के बजाय आप लोगों के पास यहाँ पर पैंट कोट आ जाता, या आपके पास जो है यूनिफॉर्म आ जाता किसी का, वो सब आप इसके अंदर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे। फील्ड आप लोगों के पास ऑलरेडी बनी हुई है, सिंपल आप लोगों को उसके अंदर नेम सारी चीज़ें डालते जाना है, आप लोगों का डेटा यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इमेज के ऊपर, कि इमेज को कैसे जो है हमारे पास इमेज को रेंडर किया जाता है। एक काम करते हैं, एक और चेंजेस हम कर देते हैं, जब तक हम इमेज को समझेंगे वो भी हमारे पास हो जाएगी। अभी हमने शर्ट की प्राइस चेंज की है, अब हम शूज़ की प्राइस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्राइस चेंज करने के बाद उसको हम पब्लिश कर देंगे ताकि वो हमारे पास टाइम टू टाइम चेंज होता रहे। 78 को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 28। ठीक है, 78 को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 28। देन अभी जो है हमारा सेव हो रहा है, देखिए सेव्ड हो गया। सेव्ड होने के बाद मैं इसको यहाँ पर आकर पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, हमारा जो है ये भी पब्लिश हो गया। अब
जब तक हम जो है इमेज को समझते हैं, ये भी हमारा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। 78 की जगह 28 हमने किया है, तो ये हमारे पास 28 जो है वो आ जाएगा, जब तक कंपाइलेशन भी हमारे साथ 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 चल जाएगी। अच्छा, अब आ जाता है इमेज को समझने के लिए कि भाई हमारे पास जो इमेज है वो बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं। तो लाइब्रेरी की फोल्डर के अंदर हमारे पास एक इमेज डॉट टी एस की फाइल है, इसको समझते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है ये क्या क्या काम कर रही है। सबसे पहले लाइन के अंदर ये एक इमेज यूआरएल बिल्डर को जो है वो इंपोर्ट करवा रही है, कहाँ से, सैनिटी इमेज यूआरएल से। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास एक एनपीएम का पैकेज होता है। अगर मैं क्रोम पे भी आप लोगों को दिखाऊं, मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ सैनिटी इमेज, सैनिटी इमेज, यहाँ पर मैं आता हूँ और हमारे पास जो है ये एनपीएम का पैकेज है। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, ये देखें हमारे पास जो है ये एक एनपीएम का पैकेज होता है। अगर किसी के पास ये एरर दे रहा है या अगर जो है वो नहीं चल रहा, तो उसको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ पर आकर एनपीएम से इंस्टॉल करा लेनी है सैनिटी इमेज। ठीक है। देन हमारे पास जो है नीचे अगर मैं थोड़ा सा करूँ तो ये जो है हमें यहाँ पर कोड भी दे रहा है। कोड हमारे पास सेम वही है जो हमने जो है अभी मतलब इस इमेज डॉट टी एस की फाइल के अंदर है, वही कोड वहाँ पे हमें बता रहा होगा। अच्छा, ये जो है बेसिकली पैकेज है। देन हमारे पास जो है इमेज का सोर्स जो है वो ऐड कर रहा है कि कहाँ से जो है सोर्स आएगा। ये जो है सैनिटी इमेज यूआरएल, इमेज का यूआरएल के अंदर कोई होगा हमारे पास, जैसे नोड मॉड्यूल्स होते हैं इसी तरह बेसिकली सैनिटी से जो है इमेज सोर्स को इंपोर्ट कर रहा है। देन ये एक और चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, डेटा सेट और प्रोजेक्ट आईडी, कि भाई प्रोजेक्ट आईडी होगी जब भी उसके पास क्या होगा कि इमेज का एक्सेस आएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी से उसके पास पूरे प्रोजेक्ट का एक्सेस आएगा। देन उसी के ऊपर जो है वो क्या करेगी, अपनी इमेज के यूआरएल को बिल्ड करेगी। अच्छा, डेटा सेट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जो है डेटा सेट यहाँ पर नहीं देंगे तो उसको नहीं पता कि कौन से डेटा सेट से चीज़ों को उठा के लेके आनी है। अगर डेटा सेट हमारा एक प्रोडक्शन का बना हुआ है, एक टेस्टिंग का बना हुआ है, तो उनमें से कौन से डेटा को लेकर आना है वो यहाँ पर इसको नहीं पता चलेगा। ठीक है। देन हमारे पास लाइन नंबर 7 के अंदर ये क्या कर रहा है, एक बिल्डर नाम का हमारे पास जो है वेरिएबल बना हुआ है। देन हमारे पास जो हमने ऊपर इंपोर्ट करवाया था क्रिएट इमेज यूआरएल बिल्डर, वो यहाँ पर हमारे अंदर एक जो है वो दो एट्रीब्यूट्स ले रहा है, जिसको हमने ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है, और प्रोजेक्ट आईडी और डेटा सेट। देन हमने एक और यहाँ पर जो है अपना फंक्शन बनाया है, एरो फंक्शन, जिसका नाम क्या रखा है, यूआरएल फॉर। ठीक है, यूआरएल फॉर याद रखिएगा, यूआरएल फॉर हमने जो है यहाँ पर अपना फंक्शन जो है रखा है। अच्छा, अब मैंने जो है क्या किया, अपना यूआरएल फॉर यहाँ पर इसका फंक्शन रख दिया। इसके अंदर एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है, एक और चीज़ इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास शो हो रही है। वो क्या है बेसिकली, वो हमारे पास यूआरएल फॉर के अंदर हमारे पास और क्या चीज़ है। अगर मैं इमेज डॉट टी एस एक्स के अंदर आऊँ, हमारे पास क्या चीज़ है, आगे हमारे पास आ रहा है सोर्स, एक इसके अंदर जो है मतलब टाइप दी हुई है सोर्स, सोर्स इज इक्वल टू, मतलब सोर्स को जो है हमने बराबर किया हुआ है सैनिटी इमेज सोर्स से। देन हमारे पास जो है उसको रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड मुझे दिएगा। जी, नहीं, क्लास चल रही है। ठीक है, सॉरी। ओके, तो हम जो है अपने यूआरएल फॉर को समझ रहे थे कि बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक एरो फंक्शन बनाया हुआ है यूआरएल फॉर के नाम से। देन इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास जो है हमने इसको एक अपना पैरामीटर बनाया हुआ है सोर्स, जिसको हमने टाइप दी हुई सैनिटी इमेज सोर्स थी। ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रही है, ये जो है हमारे पास इमेज की टाइप लेकर आ रही है। अगर इसको मैं हटा भी दूंगा तो भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमें जो है ये एरर नहीं देगा। बट हमें इसको रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इसको जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी की सारी डिफाइन इसके अंदर करनी है। तो मतलब कि इतना डिटेल में जाके समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे एक हमारे पास यूआरएल फॉर का
जो है फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर एक पैरामीटर है जिसको एक सैनिटी में से उसकी टाइप दी हुई है। देन वो रिटर्न क्या कर रहा है, बिल्डर ये जो यूआरएल क्रिएट किया वो डॉट इमेज जो है हमारे पास एक मेथड है, मेथड के अंदर हमने अपने पैरामीटर को पास करा दिया। सिंपल ये काम यहाँ पर जो है ये कर रहा है। ठीक है, यूआरएल फॉर का एक फंक्शन बना हुआ है। अब आ जाते हैं सर वापस अपने कोड के अंदर और इमेज लगाने को देखते हैं कि भाई इमेज हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो नेक्स्ट जेएस का इमेज का टैग है हम उसको इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है, अ, ये हमारे पास इंपोर्ट हो गया। अच्छा, इसको जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। कहाँ से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, हमें इसको नेक्स्ट जेएस से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो जल्दी से यहाँ पर लिख लेते हैं इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। ठीक है, हमारे पास ये इमेज भी यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। अच्छा, अब इमेज के अंदर हमारे पास जो है जाहिर है एसआरसी और जो है बाकी एट्रीब्यूट्स जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ सिंपल और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसआरसी एसआरसी के बाद यहाँ पर हमारे पास जाएगा अब इसके अंदर जो यूआरएल फॉर का हमने फंक्शन बनाया है वो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर यूआरएल फॉर लिखने के बाद मैं जो है यहाँ पर लगाऊंगा अपना राउंड ब्रैकेट्स। क्यों राउंड ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पर लगाया, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल फंक्शन लगा दिया। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा आइटम, जो मेरे पैरामीटर का नाम है, मैप फंक्शन के अंदर हूँ मैं, जो मेरे पैरामीटर का नाम है वो आइटम डॉट इमेज। ठीक है, आइटम डॉट इमेज मैंने यहाँ पर जो है इसके अंदर पास करा दिया। अच्छा, अब मुझे इसको विड्थ भी देनी है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉट विड्थ लिखूंगा। ये भी हमारे पास जो है क्या होगा, मेथड के अंदर आएगा विड्थ। इसको भी मैं दे देता हूँ 200। देन मैं इसको यहाँ पर क्या दूंगा, देन मैं इसको यहाँ पर हमारे पास डॉट यूआरएल होता है, यूआरएल पास करते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसको कर दिया कि भाई सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास यूआरएल फॉर का फंक्शन चल रहा है। यूआरएल फॉर के अंदर हमारे पास जो है वो आइटम डॉट इमेज पास हो रही है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं यूआरएल फॉर के ऊपर होवर करूँ तो मुझे कह रहा है कि भाई कैन नॉट फाइंड नेम। अब ये फाइंड नेम क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसको हमें जो है यहाँ पर इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके जो है विंडो स्पेस का, या मेरे पास यहाँ पर जो है एक आइकन बना हुआ आ रहा है, सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट इंपोर्ट करवा देगा, मुझे कराने की जरूरत नहीं। या अभी मैं समझा भी देता हूँ कैसे करना है। अगर आप लोगों के पास जो है ये इस तरह का आइकन नहीं आ रहा, सिंपल आप लोगों को ऊपर आके ये देखें एक लाइन ऐड हुई है यूआरएल फॉर की, इंपोर्ट यूआरएल फॉर फ्रॉम सैनिटी लिब इमेजेस। ठीक है, ये हमारे पास ये जो है इंपोर्ट हो गया। जैसे इंपोर्ट हुआ हमारे पास एरर जो है वो चले गया। अब इमेज के ऊपर एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके अंदर इसको ऑल्ट नहीं दिया। ऑल्ट देंगे, ऑल्ट के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, पिक्चर लिख देते हैं फिलहाल के लिए, या पिक लिख देते हैं, बस पिक काफ़ी है। और जैसे ही मैंने ये किया तो मेरे पास जो है यहाँ पर अब इमेज लग जानी चाहिए। एक दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ कि बेसिकली इमेज मैंने कैसे लगाई है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अभी हमने देखा कि भाई एक सैनिटी का पैकेज है, तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ थोड़ा सा तो यहाँ पर जो है मुझे ये एक पूरी कमांड दे भी रहा है। ठीक है, पूरा बता रहा है कि भाई आपके पास ये पूरी कमांड होनी कहाँ कहाँ से जो है वो आएगी। अच्छा, कमांड कहाँ गई भाई, खैर कमांड ढूंढ लेगा यहीं पर। ये हो गया आप लोगों के पास ये पूरी की पूरी इमेज को अपलोड कराने का तरीका। ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास जो है इमेज 4 यहाँ पर नहीं है। ये कौन सी फाइल है भाई, सैनिटी नेक्स्ट इमेज हो रही है। अच्छा, ये इमेज की फाइल है, इसको छोड़ दें। अच्छा, इन्होंने दूसरे तरीके से किया है, हमारे पास जो है ये तरीका भी होता है कि प्रॉप से इन्होंने किया, इमेज हाइट 100% दी है और इन्होंने जो है इस तरह स्टाइलिंग की है। तो इसको जो है अभी छोड़ दें, हमारे पास होता था बट आई थिंक उन्होंने अपडेट कर दिया। अच्छा, तो हमारे पास जो है बेसिकली इसको कराने का क्या तरीका होता है, हमने अपने यूआरएल फॉर को इंपोर्ट किया, मतलब कि जो है हमने इसको कॉल किया। हमारे पास ये फंक्शन था तो हमने आइटम डॉट इमेज कर दिया। देन इसको जो है हमारे पास विड्थ भी चाहिए होती है और इसको एक यूआरएल भी चाहिए होता है। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पर डॉट यूआरएल भी इसको पास करा दिया। ये तीनों चीज़ें मस्ट देनी है। अब ये रिक्वायरमेंट है, इस तरह आप समझ लेंगे, ये अगर नहीं देंगे तो आप लोगों का जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने सिंपल ये कर दिया। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने लोकल होस्ट के ऊपर, लोकल होस्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो है कह रहा है सीडीएन इमेजी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड विथ इज मिसिंग रिक्वायर्ड विथ प्रॉपर्टी, उसको जो है वो नहीं मिल रही कि भाई विथ की प्रॉपर्टी कहाँ है, विथ की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने। ये प्रॉब्लम भी आता है कभी कभी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यूँ विथ नहीं देते, यूँ भी दे सकते हैं हम, जो है वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे होना चाहिए था, बट हम यूँ इसको अलग से दे देते हैं। बाहर आता हूँ, विथ लिख देते हैं इसकी 500, मिसाल के तौर पे 500 बहुत बड़ी हो जाएगी, 200 लिख देते हैं।
ठीक है, मैंने यहाँ पर 200 लिख दिया। अब ये लोड होगा तो हमारे पास आई होप के जो है इमेजेस सारी की सारी आ जाएंगी। लोड हो रहा है अभी, लोड होने देते हैं इसको। देन हमारे पास जब मैं अंदर आता हूँ, अब हमें हाइट का भी दे रहा है, ओके। हाइट भी दे देते हैं इसको। हाइट इसको मैं दे देता हूँ 500 की। दे के देख लेते हैं, अगर बड़ी हुई तो छोटी कर लेंगे। 500 की मैंने इसको हाइट भी यहाँ पर दे दी है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो हमारा ये जो है लोड हो रहा है। लोड होते ही देखते हैं कि भाई हमारे पास इमेजेस आती हैं या फिर क्या होता है। इनवैलिड एस आर सी प्रॉप ऑन सी मोर इन्फो स्टैक इज आउटडेटेड। अच्छा, बेसिकली हमारे पास CDN sanity IO is not configured under images in your next config.js। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई आपका ये जो sanity डॉट CDN sanity डॉट IO है, ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है अंडर इमेजेस इन योर नेक्स्ट config डॉट जेसन की फाइल में। देखते हैं भाई वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट config डॉट जेएस की फाइल, ये MHS की फाइल है, इसके अंदर देखते हैं भाई। नेक्स्ट config की फाइल यहाँ पर हमारे पास कहाँ है। इसके अंदर तो हमारे पास ये है, ऑलरेडी हुई भी है। लोड कर रहा है, देखते हैं कि भाई इसमें जाते हैं। इमेजेस को इसने नहीं शो किया हुआ। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि हम ना यहाँ पर दूसरा वाला इमेज IMG जो हमारे पास HTML का टैग होता है उसको लगा के देखते हैं, IMG के टैग को। एंड अब देखते हैं कि भाई हमारे पास ये चलता है या हम जो है कोई एरर देता है। देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो है हमारे पास ये भी हो सकता है कि देखें NXJS जो है आउटडेटेड हमें बता रहा है, मतलब कि पुराने जो है उसमें चल रहा है, ओके। सो हमने यहाँ पर जो है क्या किया, हमने अपने नॉर्मल इमेज लगाई तो वो हमारे पास सारी इमेजेस आ गई। अच्छा, अब इसका क्या तरीका है कि हमें जो है अगर हमें नेक्स्ट जेस वाली इमेज यूज़ करनी है तो हमें जो है अपने नेक्स्ट जैसे किसी और वर्जन में, मतलब अपग्रेडेड वर्जन में काम करना होगा। ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों के सामने ऊपर लिखा हुआ था कि वो आउटडेटेड हमें शो कर रहा था। तो एरर को देख के घबराया नहीं करें, एरर को पढ़ा करें। मैंने पढ़ा, मैंने देखा और उसको जो है हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अच्छा, अब ये बेसिकली हमारे पास सारा कोड है। अब ये इमेजेस भी हमारे पास आ गई। अब हमें अगर कुछ इमेजेस चेक चेंज करनी है, इमेजेस चेंज करनी है तो जो है हमें कैसे चेंज होंगी, हमारी इमेजेस कैसे चेंज होंगी। हमें जो है सिंपल यहाँ पर आना है अपने सैनिटी एडमिन पैनल के अंदर, यहाँ से जाके अपनी इमेजेस चेंज करनी है तो हमारे पास यहाँ पर भी जो है वो चेंज हो जानी चाहिए। अच्छा, मैंने इसको चेंज किया था, देखते हैं चेंजेस हुई। 26 जो है वो हुआ। किसको किया था मैंने, शूज़ को किया था, ये वापस हमारे पास 100 हो गया। ये कैसे हुआ भाई। ये हमारे पास इसको थोड़े से हम स्पेस वगैरह दे के देखते हैं कोड में चेंजेस, क्रॉक्यूरी के अंदर चेंजेस करके देखते हैं। हमारे पास अब जो न्यू कोड आ रहा है, अब इसको पूरा नीचे लेके जाना पड़ेगा। इसमें भी हमारे पास 100 शो कर रहा है, वाई। अच्छा, तो बहरहाल इस तरह चेंजेस कर लेते हैं। कंपाइलेशन में कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम है, दैट्स मतलब टाइम ले रहा है वो, दैट्स जो है होगा। अगर यहाँ पर सही चल रहा है इसका मतलब कि हमारा जो है वो अपडेट हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, इसकी प्राइस कहाँ, ही देखें इसकी प्राइस 50 शो कर रहा है। देन हमारे पास अ, ऊपर शूज़ की प्राइस देखिए 26.299 जो है हमें शो कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो है अभी हमारे पास अपडेट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड हमारे पास ये अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम जो है क्रॉक्यूरी के अंदर थोड़ी सी अपग्रेडेशन करके देख लेते हैं। मतलब अपग्रेडेशन से मुराद ये है कि थोड़ी सी चेंजेस स्पेस वगैरह देके आप देखेंगे तो हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास अपग्रेड हो गया, 26 आ गया एंड हमारे पास यहाँ पे भी 50 आ गया, अपग्रेड हो चुका है। देन अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो रिफ़्रेश करे बगैर ही हमारे पास ये डेटा जो है अपडेट हो गया। देखिए 26 आ गया, 26.29, और हमारे पास सारी की सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई। अब इसको स्टाइलिंग कैसे देनी है। स्टाइलिंग सिंपल, आप लोगों को जो है टेलविंड CSS आती है। HTML कोड यहाँ पर है। अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं इस पूरे डिफ को जो है क्लास नेम दे दूं, मैं इसको जो है वो क्लास नेम यहाँ पर दे दूं। बैकग्राउंड अभी इसका मैं रेड कर देता हूँ ताकि शो हो आसानी से। बैकग्राउंड रेड कर दिया मैंने, तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरा इसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो क्या होगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, देखिए बैकग्राउंड रेड हो गया। अब स्टाइलिंग आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी इमेज बनानी है।
मतलब इमेज, सॉरी, आप लोगों ने अपना सैनिटी स्टूडियो के अंदर 6 डॉक्यूमेंट बनाने हैं। डॉक्यूमेंट क्या कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंट हमारे पास ये होते हैं, मतलब 6 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट बनाने हैं। मैंने यहाँ पर 3 बनाए, आप लोगों को 6 बनाने हैं। 6 बनाने के बाद आप लोगों को उसको लाइन से यहाँ पर शो कराना है। ऊपर एक हेडिंग आएगी, दिस इज ऑनलाइन स्टोर। आप अपना नाम दे देगा, दिस इज माई ऑनलाइन स्टोर की जगह आप अपना नाम दे देगा। ठीक है, दिस इज नबील्स स्टोर। ठीक है, इस तरह करके हेडिंग आएगी बीच में बड़ी, बोल्ड होगी वो, कलर उसका आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। देन नीचे आप लोगों के पास एक लाइन के अंदर 3 प्रोडक्ट, फिर नीचे वाली लाइन के अंदर 3 प्रोडक्ट, वो सैनिटी से जो है लिंक्ड होने चाहिए। आप सैनिटी के अंदर जो चेंजेस करें वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने ये बनाना है। ये 1 वीक का टाइम है आप लोगों के पास, ये बना के आप लोगों को सबमिट कराना है। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप सबमिट कराएंगे, और ये कंपलसरी है। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ऐड नहीं करूंगा जो कि ये बना के नहीं सबमिट कराएगा। बेशक वो आगे क्लास में हमारे पास वेटिंग रूम में रहेगा, लेकिन मैं उसको एडमिट नहीं करूंगा अंदर क्लास में, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना, आप आगे पढ़ते जाएं पीछे की आप प्रैक्टिस नहीं करें, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है ये नहीं चाहता कि आप लोग आगे जाते जाएं और इन दी एंड आप कहें कि भाई मेरे पास जो है वो कोई ये इशू था, या मैं जो है ये प्रॉब्लम था या ये था, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप लोगों को लाजमी बना के इसको सबमिट कराना है। समझ में आ गया असाइनमेंट? मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या है, इधर एक हेडिंग आएगी बीच में। ठीक है, हेडिंग में आप अब कुछ भी लिख दें, दिस इज माई ऑनलाइन स्टोर। देन आपके पास एक इमेज, 2 इमेज, तीन तीन इस तरह आपके पास इमेजेस आएंगी, जिसके नीचे उस प्रोडक्ट का नेम, उस प्रोडक्ट की प्राइस, उस प्रोडक्ट की एक लाइन की डिस्क्रिप्शन आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह सेकंड लाइन के अंदर भी सेम वही आप लोगों ने करना है। अब ये कैसे करेंगे आप लोगों को पता चल चुका है। मैप का आप जो है फंक्शन लगाएंगे, और आप जो है इजीली आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, और स्टाइलिंग करना आ गई। आप भी पैराग्राफ को जो है कोई आप दे दें, बैकग्राउंड दे दें, कुछ भी आप अभी अगर आप करेंगे तो वो चेंजेस उसके अंदर हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने अपनी पूरी की पूरी स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, ऑल क्लियर? असाइनमेंट समझ में आ गया? और सारा कोड समझ में आ गया? आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड था, आज की जो दोनों सेशंस हमने किए वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, और जो है कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, बट मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर दूंगा। जैसी कन्वर्ट होंगी मैं अपलोड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग से आप लोग हेल्प ले सकते हैं, देख सकते हैं, सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। देन आप लोगों को जो है वो 1 वीक के अंदर अंदर बनाना है। असाइनमेंट समझ में आ गया? जी, आप लोग का आउटपुट चाहिए जी। ठीक है तला। तलहा, आपके जो है मुझे पिछले भी, मुझे नहीं याद पड़ता लास्ट टाइम आपने कब कोई सबमिशन कराई थी। तो अब ये कंपलसरी आपके लिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, मैं ये ऑन रिकॉर्डिंग में लाइव पे हूँ मैं, मेरे पास एक जो है प्रूफ भी रहेगा अगर नेक्स्ट उसमें नहीं करेंगे आप, क्योंकि 1 वीक का टाइम है, और रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, सारी चीज़ें जो है, और इतना मुश्किल टास्क भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर नहीं करेंगे क्लास में ऐड नहीं होगा। ये सबके लिए, खाली तलहा के लिए नहीं, सब स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बेशक वो अब्दुल्ला हो, जो है मिसवारिया हो, वो रुमैसा हो, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस बैच में जितने भी हों। बाकियों का असाइनमेंट समझ में आ गया हमारे साथ कौन कौन है इस टाइम पे? ये देखिए, मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये लाजमी करके आना है। जी रुमैसा, मिसवारिया, अब्दुल्ला, आप लोगों को समझ में आ गया असाइनमेंट? बना लेंगे? यस सर, ठीक है। रुमैसा और तलहा कंफर्म हो गया, बाकी अब्दुल्ला और मिसवारिया आप भी बताते हैं कोई सवाल? इंशाल्लाह ठीक है अब्दुल्ला, आई होप। ओके, दैट्स इट। ठीक है, सो इसका मतलब कि सब समझ में आ चुका है, और सैनिटी का पर्पज़ भी समझ में आ चुका है। सैनिटी लिंक है हमारा, सैनिटी के अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे हम लोग इजीली जो है यहाँ पर भी चेंजेस उसकी होंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहेगा, असाइनमेंट जो दिया है वो लाजमी टाइम पर बना लिएगा। अल्लाह हाफिज़।